Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, उसके बारे में हमने उसके कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस देखे थे. आज हम बात करेंगे उसी में आगे लाइब्रेरी फंक्शंस की, जो कुछ बचे थे दो चार. जैसे कि उसमें फर्स्ट आता है हमारा सेट जंप डॉट एच. जंप का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कुछ चीज कोई फंक्शन को जंप कराना चाह रहे हैं, उसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हेडर फाइल यूज कर रहे हैं सेट जंप डॉट एच. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, द सेट जंप डॉट एच हेडर डिफाइंस द मैक्रो सेट जंप. ठीक है, तो ये जो सेट जंप है ये हमारा यहाँ पे मैक्रो है. वन फंक्शन लॉन्ग जंप. लॉन्ग जंप मीन्स हमारा जो फंक्शन है उसमें लॉन्ग जंप होगा एंड वन वेरिएबल टाइप जंप बफर. ठीक है, फॉर बाईपासिंग द नॉर्मल फंक्शंस कॉल एंड रिटर्न डिसिप्लिन. जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं या फंक्शन रिटर्न करते हैं तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे दो टाइप के फंक्शंस यूज करते हैं. फर्स्ट हमारा एक फंक्शन है लॉन्ग जंप एंड सेकंड वेरिएबल टाइप है हमारा जंप बफर. ठीक है, इसमें सबसे पहले यदि हम लाइब्रेरी वेरिएबल्स की बात करें तो लाइब्रेरी वेरिएबल्स जो है हमारे, जो कि हमारे सेट जंप हेडर फाइल्स को डिफाइन करते हैं, उसमें पहला हमारा एक जंप बफर है. जंप बफर सिंपली किस लिए यूज होता है, दिस इज एन एरे टाइप यूज फॉर होल्डिंग इंफॉर्मेशन फॉर मैक्रो सेट जंप एंड फंक्शन लॉन्ग जंप. ठीक है, जंप बफर जो है, जो हम सेट जंप या फिर जो लॉन्ग जंप यूज करते हैं उसके इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखने के काम आता है. किसमें, जंप बफर. जंप बफर क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहते हैं माइक्रो जंप सेट जंप के और लॉन्ग जंप फंक्शन के, उसको होल्ड करके रखता है. ठीक है, फिर एक मैक्रो है जो कि इसे डिस्क्राइब करता है. तो यहाँ पे एक ही मैक्रो है, इंट सेट जंप. ठीक है, इंट सेट जंप बफर इन्वायरमेंट. इसमें क्या हो रहा है, दिस मैक्रो सेव द करंट इन्वायरमेंट इनटू द वेरिएबल इन्वायरमेंट फॉर लेटर यूज बाय द फंक्शन लॉन्ग जंप. माने जो करंट इन्वायरमेंट में जिसमें हम वर्क कर रहे हैं उसको मैक्रो सेव करके रखता है कि बाद में लॉन्ग जंप उसी लोकेशन को या उसी इन्वायरमेंट को यूज करे. ठीक है, इफ दिस मैक्रो रिटर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैक्रो इन्वोकेशंस इट रिटर्न 0, बट इफ इट इज रिटर्न अ लॉन्ग जंप फंक्शन कॉल देन नॉन जीरो वैल्यू इज रिटर्न. ठीक है, यदि डायरेक्टली रिटर्न करते हैं तो वो 0 रिटर्न करेगा, बट यदि हम फंक्शन लॉन्ग जंप फंक्शन के थ्रू रिटर्न करते हैं तो वो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न होगी. ठीक है, अब हम लाइब्रेरी फंक्शंस की बात करते हैं. कौन सा लाइब्रेरी फंक्शंस है यहाँ पे, वॉइड लॉन्ग जंप बफर एनवायरमेंट इंट वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जंप बफर एनवायरमेंट जंप करा रहे हैं, बफर एनवायरमेंट एंड इंट वैल्यू, ये दो यहाँ पे हम वॉइड लॉन्ग जंप के अंदर यूज कर रहे हैं. वॉइड क्या रहता है, नल एम्प्टी रहता है वॉइड यहाँ पे हमारा. और यदि यहाँ पे वॉइड की जगह इंट रहता है तो फिर इंट जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है. ठीक है, तो जब हम वॉइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो यह एम्प्टी रहेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. दिस फंक्शन रिस्टोर द इन्वायरमेंट सेव्ड बाय द मोस्ट रिसेंट कॉल टू सेट जंप मैक्रो इन द सेम इन्वोकेशन ऑफ द प्रोग्राम विद द करस्पॉन्डिंग जंप बफर आर्ग्यूमेंट. मीन्स ये क्या कर रहा है कि जो हमारा फंक्शन जो रिस्टोर करना चाह रहा है इन्वायरमेंट जिसे कि हमने पहले सेव किया था, वो सेम इन्वोकेशन प्रोग्राम में उसी आर्ग्यूमेंट में सेव हो रहा है. ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा कि हम सेट जंप हेडर फाइल को कैसे यूज करेंगे. अब हमारा आता है कि सिग्नल डॉट एच को हम कैसे यूज करेंगे. सिग्नल डॉट एच क्या वर्क करता है और हम इसे कैसे यूज करते हैं. ठीक है, तो सिग्नल डॉट एच जो है ये कौन सा वेरिएबल डिफाइन करता है, टाइप साइन एटॉमिक टी, टू फंक्शन कॉल्स and several macros to handle different signals reported during a program execution. ठीक है, तो several macros जो है वहाँ पे हैंडल करते हैं डिफरेंट सिग्नल्स को रिपोर्टेड, जो भी हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय में जो भी कोई सिग्नल रिपोर्ट होते हैं उनको ये हैंडल करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे
वेरिएबल टाइप है जिसे कि सिग्नल डॉट हेडर फाइल जो है हमारा डिफाइन कर रहा है। तो ये एक ही है यहाँ पे सिग्नल एटॉमिक टी। दिस इज अ टाइप ऑफ इंट टाइप एंड इज यूज्ड एज अ वेरिएबल इन अ सिग्नल हैंडलर। ठीक है, ये इंट टाइप वेरिएबल है और ये सिग्नल हैंडल करने के लिए यूज होता है। दिस इज एन इंटीजर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एक्सेस एज एटॉमिक एंटिटी। ये एक इंटीजर मींस इंट टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसे कि सिर्फ एटॉमिक एंटिटी के लिए एक्सेस किया जाता है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिंक्रोनस सिग्नल। एसिंक्रोनस सिग्नल में भी क्या होता है कि हमारा एटॉमिक एंटिटी यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैक्रोज लिस्टिंग मैक्रोज देखते हैं कि हमारे कौन से मैक्रोज यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो देखिए शाइन डीएफएल, शाइन डीएफएल किसके लिए, यदि हमारा जो सिग्नल हैंडलर है वो डिफॉल्ट सिग्नल हैंडलर है तो उसके लिए हमारा आएगा सिग्नल डिफॉल्ट। देन आता है एरर, यदि हमको सिग्नल में एरर है तो क्या है, एसआईजी एरर जो है हमको रिप्रेजेंट करता है सिग्नल एरर। देन आता है हमारा थर्ड वन सिग्नल आईजीएन, मींस यदि सिग्नल इग्नोर कर रहा है तो वो उसके लिए हम सिग्नल आईजीएन यूज करते हैं। ठीक है, देन हमारे कुछ कंडीशंस आते हैं। सिग्नल मैक्रोज आर यूज टू रिप्रेजेंट अ सिग्नल नंबर इन दी फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, कुछ कंडीशन है जिसमें कि हमारे जो सिग्नल मैक्रोज यूज होते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है सिग एबार्ट। सिग एबार्ट जो है हमारा एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन, मैंने जैसे मान लीजिए कभी कोई प्रोग्राम अचानक से रुक जाता है तो उसके लिए जो है ये यूज होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी रन टाइम पे कुछ एरर आया या कुछ नॉर्मल प्रोग्राम जो है अचानक से टर्मिनेट हो गया, उसे हम यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन बोल रहे हैं और उसके लिए जो हमारा मैक्रो है वो सिग्नल ABRT यूज होता है। देन आता है सिग्नल FPE, मींस यदि हमारे पास फ्लोटर पॉइंट एरर है जैसे कि डिवीजन बाय 0 से पॉसिबल नहीं है इस टाइप के यदि एरर है तो हमें सिग्नल FPE शो होता है। देन थर्ड है हमारा सिग्नल ILL, यदि कोई हमने इलीगल ऑपरेशन यूज किया है तो उसके लिए सिग्नल ILL यूज होता है। देन आता है सिग्नल INT, यदि कोई इंटरप्ट सिग्नल है जैसे कि मान लीजिए Ctrl+C या हम और कुछ प्रेस कर दे रहे हैं, हम कुछ इंटरप्शन डाल रहे हैं तो उसके लिए यूज होता है सिग्नल INT। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिग्नल SEGV, यदि हम कोई इनवैलिड एक्सेस चाह रहे हैं किसी भी स्टोरेज में तो उसके लिए हमारा सिग्नल SEGV यूज होता है। देन हमारा आता है सिग्नल टर्म, यदि हम टर्मिनेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सिग्नल टर्म हमारा फंक्शन यहाँ पे यूज होता है। अब कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस है। कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस में पहला है हमारा वॉइड सिग्नल इंट, सिग्नल वॉइड फंक्शन इंट। यहाँ पे क्या है कि हमें यदि कोई सिंगुलर हैंडल के थ्रू कोई फंक्शन हैंडल करना है तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। देन हमारा सेकंड आता है इंट राइज इंट सिग्नल। यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो फंक्शंस है सिग्नल के वो यहाँ पे जनरेट होते हैं। द सिग्नल आर्ग्यूमेंट इज कॉम्पेटिबल विद द सिग्नल मैक्रोज। ठीक है, तो सिग्नल मैक्रोज के सिग्नल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कंपेटेबल रहते हैं और ये हमारे जो है सिग्नल जो जनरेट होते हैं वो हम यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ लिया है जंप फंक्शंस और सिग्नल फंक्शंस। देन हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन जो है यहाँ पे हम stdarg डॉट हेडर फाइल करके हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये क्या डिफाइन करता है, ये जो हमारा हेडर फाइल है ये हमको एक वेरिएबल टाइप डिफाइन करता है जैसे कि VA लिस्ट या N3 macros which can be used to get the argument in a function when there is a number of argument are not known, that is variable number of argument। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट है, कुछ आर्ग्यूमेंट है जिनके बारे में हमको पता नहीं है तो वैसे आर्ग्यूमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन यूज करते हैं। कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है ये हमको नहीं पता रहता या वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने हैं उसको जानने के लिए हम स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं। अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल
argument is defined with the ellipse at the end of the parameter list। ठीक है, जब भी हमारा जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट वेरिएबल उसको हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं लास्ट लिस्ट के लास्ट में। ठीक है, इस पैरामीटर से हम डिफाइन करते हैं। देन हमारे आते हैं लाइब्रेरी वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारे पास एक लाइब्रेरी वेरिएबल्स है वीए लिस्ट, वीए अंडरस्कोर लिस्ट। दिस इज अ type suitable for holding information needed by 3 macros va start, va argument and va end। माने कि ये लिस्ट जो है इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। ठीक है, ये जो लिस्ट है ये हमारा इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। कौन से 3 मैक्रोज की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है? स्टार्ट, आर्ग्यूमेंट और एंड। ये तीनों मैक्रोज के जो है इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है वीए अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, ये तो हमारा लाइब्रेरी वेरिएबल्स था। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी मैक्रोज के। तो लाइब्रेरी मैक्रोज में हमारा एक लाइब्रेरी मैक्रोज है जिसमें कि हम देखते हैं वॉइड वीए स्टार्ट। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वीए लिस्ट ऐप एंड लास्ट आर्ग्यूमेंट। The macros initialize app variable to be used with the VA argument and VA end macros। माने कि ये इनिशलाइज कर रहा है वेरिएबल को VA आर्ग्यूमेंट से और VA end macros से। The last argument is the last known fixed argument being passed to the function that is the argument before the eclipse। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट आर्ग्यूमेंट जो है हमें उससे फिक्स्ड आर्ग्यूमेंट हम बोलते हैं जो कि फंक्शन से पास्ड होता है एलिप्स के बिफोर। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एलिप्स रहता है प्रोग्राम फंक्शन के या पैरामीटर के एंड में, तो उसके पहले जो भी हमारा फिक्स्ड लास्ट नोन आर्ग्यूमेंट है वो हम उसे पास करते हैं। ठीक है, देन हमारा जो सेकेंड टाइप का जो हमारा वेरिएबल है, हमारा सेकेंड टाइप का वेरिएबल है टाइप फंक्शन है हमारा टाइप वेरिएबल आर्ग्यूमेंट वेरिएबल लिस्ट ऐप एंड टाइप। ठीक है, तो दिस मैक्रोज रिट्रीव द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इन द पैरामीटर लिस्ट ऑफ द फंक्शंस विथ टाइप मीन्स हम एक टाइप फंक्शन यूज कर रहे हैं। जैसे भी हमको नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम जो पैरामीटर लिस्ट या फंक्शन यूज कर रहे हैं वो हम टाइप यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारा थर्ड आता है वॉइड वाया एंड। तो वॉइड वाया एंड क्या होता है? दिस मैक्रो अलाउज अ फंक्शन विथ अ वेरिएबल आर्ग्यूमेंट विच यूज्ड द वेरिएबल स्टैंडर्ड मैक्रो to return if VA end is not called before returning from the function the result is undefined। माने कि जैसे हमने VA स्टार्ट किया, देन हमने क्या किया था? आर्ग्यूमेंट लिया था, देन यदि हम उसे एंड ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट हमारा शो नहीं होगा, रिजल्ट हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए क्या है, हमारा VA एंड हमको यूज करना जरूरी है जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो शो हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइब्रेरी फंक्शन स्टैंडर्ड डिफाइन की बात करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डिफाइन डॉट हेडर फाइल्स, ये हम इस फंक्शन को यूज करके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं प्रोग्राम में वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारा लाइब्रेरी वेरिएबल्स है, ठीक है, तो ये हमारा है स्टैंडर्ड डीईएफ। स्टैंडर्ड डीईएफ जो हम यूज करते हैं वेरिएबल्स या मैक्रोस को, दिस स्टैंडर्ड डीईएफ इज अ हेडर डिफाइंस वेरियस वेरिएबल टाइप्स। माने जितने भी वेरियस टाइप्स के वेरिएबल्स है ये हमको डिफाइन करके देता है, और जितने भी मैक्रोज है वेरियस टाइप्स के ये भी हमको वो डिफाइन करता है। मैनी ऑफ दिस डेफिनेशन ऑल्सो अपीयर इन अदर हेडर्स। इसके बहुत सारे जो डेफिनेशंस है ये अदर हेडर फाइल्स पे भी हम उसे डेफिनेशंस को देख सकते हैं। इसमें हमारे कुछ लाइब्रेरी वेरिएबल्स है जिसमें कि हमारा पहला है PTR मीन्स हमारा होता है पॉइंटर, और यहाँ पे आता है डिफरेंट स्लैश अंडरस्कोर टी। तो ये क्या है? इंटीजर टाइप है, और जब हम दो पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है शो करता है। ठीक है, देन आता है साइज टी। साइज टी क्या शो करता है? ये अनसाइंड इंटीग्रल टाइप है,
जिसमें कि हम साइज ऑफ कीवर्ड की साइज का यहाँ पे रिजल्ट शो होता है। ठीक है, जो भी हमारा साइज ऑफ रहता है वो हमारा कीवर्ड का जो भी साइज ऑफ रहता है वो यहाँ पे रिजल्ट में शो होता है। देन आता है थर्ड डब्ल्यू कैर अंडर स्कोर की। ये हमारा क्या है कि हमारा जो वाइट कैरेक्टर कांस्टेंट है उसके साइज या उसके टाइप को, उसके हमारे साइज को वो शो करता है। ठीक है, दिस इज एन इंटीग्रल टाइप ऑफ द साइज ऑफ अ वाइट कैरेक्टर कांस्टेंट। वाइट कैरेक्टर कांस्टेंट का जो भी साइज रहता है वो हमको यहाँ पे शो होता है। देन हमारा आता है लाइब्रेरी मैक्रोज। लाइब्रेरी मैक्रोज में हमारे कुछ मैक्रोज फंक्शंस है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट है वो है नल। नल में क्या है, दिस मैक्रो इज अ वैल्यू ऑफ अ नल पॉइंटर कांस्टेंट। ठीक है, दिस मैक्रो इज द वैल्यू ऑफ अ नल पॉइंटर कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो भी हमारे नल पॉइंटर रहते हैं वो यहाँ पे हमारे शो होते हैं। देन हमारा जो सेकंड आता है वो आता है ऑफसेट। ऑफसेट में जो है हमारे टाइप, मेंबर, डेजिग्नेटर ये यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो टाइप, मेंबर और डेजिग्नेटर यहाँ पे यूज होते हैं। दिस रिजल्ट इज अ कांस्टेंट इंटीजर ऑफ टाइप साइज टी which is the offset in bytes of a structure member from the beginning of the structure. The member is given by member designator and the name of the structure is given in type. ठीक है, तो सेट ऑफ में क्या होता है कि सेट टाइप जो है हमारा साइज टी यहाँ पे वो रिजल्ट शो करता है, और जो भी हमारे ऑफसेट बाइट्स रहते हैं वो हमारे यहाँ पे बिगनिंग ऑफ स्ट्रक्चर से हमारा शो होता है। ठीक है, देन हमारा, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारे जो बाकी हमारे 2-3 हेडर फाइल्स बचे हुए हैं हम नेक्स्ट क्लास में उसे पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या देखा, जो भी हमारे जंप था, आर्ग्यूमेंट था, ये सब हेडर फाइल्स हमने देखा और इसके क्या क्या यूजेस हैं उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए हैं, जैसे कि हमारा ये स्टैंडर्ड stdio.h हो गया है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, और हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस है, time.h है। तो ये 3-4 जो हमारे फंक्शंस बचे हुए हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो भी वो हमारी लास्ट क्लास रहेगी लाइब्रेरी फंक्शंस की, उसमें हम जितने भी बचे हुए लाइब्रेरी फंक्शंस है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।